हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का नेक्स्ट लेक्चर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जैसे इसकी थ्योरी स्टडी करते हैं तो थ्योरी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो अब आज हम इसी थ्योरी को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम बोले कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली बस वैसे समझ लेते हैं कि थ्योरेटिकली बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली कि इसके अंदर है क्या चीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर हमें किसी एक नॉन साइंस पर्सन को समझाना हो जिसके पास साइंस साइड नहीं है, आर्ट्स का है या कॉमर्स का है, तो उसको हम ये किस तरह से समझा सकते हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक वाटर का बीकर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब इस बीकर के अंदर यहाँ पर ये हमने एक बॉल ले ली। ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसका वेट कितना है, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर्स हो या कोई भी हो, बहुत सारे लोग वेट की यूनिट बोलते हैं किलोग्राम, बट वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं कि यहाँ पे वेट की यूनिट क्या है, किलोग्राम। जैसे हम क्या बोलते हैं कि सन मूव कर रहा, मूव करते हुए यहाँ से ईस्ट साइड से लेकर वो कहाँ पर चला गया, वेस्ट में चला गया, बट एक्चुअल में हमारी अर्थ मूव कर रही है, सन नहीं मूव कर रहा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी भी तरह से हम किसी भी पॉइंट को बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं नहीं, बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, जो बॉल है इसका वेट है 10 न्यूटन, बट हम हर जगह इसको बोलने वाले किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। तो अब इसी बॉल को हम कहाँ पर डालेंगे, पानी के अंदर। तो यहाँ पर ये बॉल हमने पानी के अंदर डाले। अब अंदर डालने से पहले, चलो डाल ही दो, पहले थ्योरी को हम बाद में समझेंगे। तो ये बॉल हमने डाल दी अंदर। अब जैसे ही बॉल को हमने अंदर डाला, अब इसका वेट मेजर करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसका वेट है 7 न्यूटन। अब 3 न्यूटन कहाँ पर चला गया, वेट तो कितना था यहाँ पे 10 न्यूटन था, तो अब 7 न्यूटन कैसे हो गया। तो यहाँ पे 3 न्यूटन जो वेट डिक्रीज हुआ है वो कैसे हुआ है, यहाँ से जैसे ही हम इस बॉल को पानी के अंदर डालेंगे, पानी निकल जाएगा बाहर, और जब हम इस पानी का वेट देखेंगे तो वो होगा 3 न्यूटन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लो। अगर हम एक ग्लास के अंदर लेमन डाल देते, अगर वो ग्लास फुल ऑफ वाटर है, तो जैसे ही लेमन डालेंगे पानी बाहर निकल जाता है। हम देखेंगे कितना पानी बाहर निकला। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही हमने वाटर के अंदर बॉल डाली, तो इस बॉल ने 3 न्यूटन का वेट, मीन्स कितना वेट पानी बाहर निकाल दिया, इतना पानी बाहर निकाला है कि जब हम उस पानी को मेजर करते हैं, उसका वेट मेजर करते हैं, तो वो कितने न्यूटन आता है, 3 न्यूटन आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ये वेट है एक्चुअल से कम हो गया, और इस कम वेट को हम बोलते हैं अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट, और इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर, और एक इसका दूसरा नाम भी होता है अपथ्रस्ट। अब ये अपथ्रस्ट क्यों होगा, इसको हम थ्योरी के अंदर स्टडी करने वाले। तो बेसिकली यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर है क्या कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल देते हैं, तो पानी में डालने के बाद उसका वेट है वो हमें कम दिखाई देता। हम जब वेइंग मशीन से उसका वेट मेजर करेंगे तो उसका वेट कम आएगा, और जिसको हम बोलते हैं अपैरेंट वेट। एक्चुअल में वेट उतना ही है, लेकिन वेइंग मशीन के अंदर वो कम वेट दिखा रहा है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी थ्योरी देखने वाले। ठीक है, देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थ्योरी स्टडी करने के लिए भी सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते। यहाँ बीकर में हमने मान लिया कि बीकर के अंदर है वाटर,
तो यहाँ पे ये वाटर हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने वाटर ले लिया है। अब इस वाटर के अंदर ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हमने मान लिया पॉइंट फर्स्ट। तो इसके ऊपर अब ये कहां पर है, ये वाटर की ऊपर वाली सरफेस से एल डेप्थ नीचे है। कितना नीचे है, एल मीटर नीचे है। तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो हम प्रेशर देखते हैं। प्रेशर एट पॉइंट P1। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला होता है H रो G। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हाइट कितनी है, L है, तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L रो G। L क्यों लगा है, लिक्विड, लिक्विड मीन्स जो यहाँ पे हमने डाला है उसकी डेंसिटी है ये, ना कि ऑब्जेक्ट जो हम डालेंगे उसकी डेंसिटी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, G क्या है, ग्रेविटी, L है वो लेंथ मीन्स वो डेप्थ जहां पर हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। अब प्रेशर तो निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना है। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो एल जी और एरिया ए, सिंपल। अब इसी तरह यहाँ पे कोई और पॉइंट भी तो ले सकते हैं। हम ऐसा क्यों बोले कि एक ही पॉइंट पर, हम मान लेते हैं कि कोई और पॉइंट भी हमने ले लिया। मान लिया हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ पर इसको बोल देते पॉइंट 2। पॉइंट 2 है, इस पहले वाले पॉइंट से H डेप्थ और नीचे है, ठीक है, और भी नीचे चला गया कितना, H डेप्थ। तो इस P पॉइंट के ऊपर, सेकेंड पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट। अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला है हाइट। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट की हाइट कितनी है, हाइट है H तो ये है और L ये है, तो दोनों को ऐड कर दो, L प्लस H, लिक्विड ही है तो डेंसिटी L V। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना होगा भाई, P2A इज इक्वल टू L प्लस H रो L V A। अब देखो देखो थ्योरी बहुत इजी एंड आई गारंटी कि बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बस आराम से कोशिश करना है कि माइंड को यहाँ पे फोकस रखो, ना कि ये कि फटाफट से देख के चलो एक साइड में करो, नोट डाउन करने के चक्कर में। सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसको। अब देखो यहाँ पे तो फोर्स कितना है, F1 है, और यहाँ पे फोर्स कितना है, F2 है। तो अब खुद बता सकते हो कि F1 पे ज्यादा फोर्स है या फिर F2 पे ज्यादा फोर्स है। कहाँ पे फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियसली F2 पे फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ ज्यादा है, F2 पर। फोर्स बड़ा है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम नेट फोर्स। नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, F2 माइनस F1। देखो अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, मार्कर। मार्कर मानना क्या है, ही मार्कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने मार्कर लिया, इसको मैं यहां से नीचे पुश कर रही हूँ। कितने न्यूटन फोर्स से पुश कर रही हूँ, 5 न्यूटन से। ये मार्कर नीचे जा रहा है 5 न्यूटन से, लेकिन मैं नीचे से भी एक फोर्स लगा देती हूँ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का फोर्स नीचे से लगा दिया। तो अब बताओ मार्कर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, अगर नीचे फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा। अब कितनी फोर्स का डिफरेंस, तो ऊपर 5 है, नीचे की तरफ, यहाँ पे 15 ऊपर की तरफ, तो नेट कितना बच गया, 10। कैसे निकाला, 15 माइनस 5। तो इसी तरह यहाँ पे कर दो F2 माइनस F1, तो कितना आएगा, L प्लस H रो L जी ए माइनस L रो L जी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H रो L जी ए। सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है इसको मान लो F, किसके इक्वल आ गया, एरिया इंटू हाइट। किसके इक्वल होता है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसके इक्वल होता है, सभी बता देंगे, वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ किसके इक्वल होता है, एरिया, तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट की जगह हमने लिख दिया
वॉल्यूम। अब हाइट भी लिक्विड की है और यहाँ पे एरिया भी, तो यहाँ पे हो गया लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है, और रो एल जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास एम जी। तो हमारे पास फोर्स आ गया एम जी। अब यहां से देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाला आता है। अभी तक तो हमने लिया था कि पॉइंट 1 पर 1 पर फोर्स लग रहा है, पॉइंट 2 पर भी फोर्स लग रहा है, और हमने मार्कर के एग्जांपल दे दिया। अब मार्कर को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पुट कर दो। मतलब हमने लिया है कि एक फिंगर है, एक थंब है। यहां तक अभी तक हम ये चीज बोल रहे हैं, यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है। तो मार्कर कहाँ है, लेके आओ और पुट कर दो। इसी तरह यहाँ पर भी जो भी ऑब्जेक्ट लेना है उसको पुट कर दो। जैसे बुक्स के अंदर सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने वही सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब देखो इसके ऊपर जो ऊपर वाला पॉइंट 1 है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, F1 लग रहा है। ये फोर्स इसको नीचे पुश कर रहा है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना है, F1। और ये इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को कहाँ धकेल रहा है, नीचे। नीचे सेकेंड पॉइंट पे फोर्स था ज्यादा, कितना फोर्स था यहाँ पे, F2। ठीक है, ये कहाँ पर धकेल रहा है, इसको ऊपर। अब खुद बताओ कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, F2 ज्यादा है। तो ये जो बॉडी है कहाँ पर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाती है, तो कितने फोर्स से जाती है, F फोर्स से जाती है। और F किसके इक्वल है, mg। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये चेंज इन फोर्स है, दोनों फोर्स का जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं अब थ्रस्ट। अब मैं ये समझाऊंगी ये है क्या, या फिर इसको बायंट या ब्योएंट फोर्स, जो बोलना है बोलो, हमारी मर्जी। कॉन्सेप्ट मायने रखता है साइंस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी नो प्रॉब्लम, अगर बोल गलत रहे हो तब भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो मोस्टली वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत बोलती हूँ। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, सिर्फ कॉन्सेप्ट मायने रखता है साइंस के अंदर। तो यहाँ पे अब थ्रस्ट हो गया, ब्योएंट फोर्स हो गया। ठीक है, तो अब अगर कोई भी पूछता है कि ब्योएंट फोर्स क्या होता है या अपथ्रस्ट क्या होता है, तो समझ में आया, यहाँ पे दोनों फोर्स के डिफरेंस को ही हमने क्या बोला है, अपथ्रस्ट या फिर ब्योएंट फोर्स बोला है। अपथ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, अब ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर जो ये अपथ्रस्ट है, ये लगा कौन रहा है, ये तो हमने देख लिया कि फोर्स लगा रहा है। तो एक तरह से देखो, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ये लगभग कंप्लीट हो गया है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर देखो, हमने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग के अंदर कि जैसे ही हम एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर लेमन डालते हैं, अगर वो ग्लास पूरा का पूरा वाटर से फिल्ड है, जैसे ही लेमन उसके अंदर जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, हमारे पास ये ग्लास है, यहाँ पर ये हो गया एक लेमन, ये हमने वाटर डाल दिया। जैसे ही लेमन इसके अंदर जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वाटर बाहर। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा टॉपिक समझ में आ गया। पूरे टॉपिक में 2 लाइनें थी जो समझने की थी। पहला अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स लगा कौन रहा है, दूसरा ये वाला पॉइंट। अब जो ये लेमन है, ये कौन से स्ट्रक्चर में, 3D शेप में है। जैसे हम 3D है, हाइट भी है, ब्रेथ भी है और थिकनेस भी है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो हम टच कर रहे हैं, मार्कर हो गए, ये 3D के अंदर बोर्ड है। अब इसकी भी देखो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो 3D के अंदर। तो लेमन भी क्या है, 3D के अंदर, तो इसका वॉल्यूम भी है। तो लेमन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मान लेते इसका वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 पर सेंटीमीटर, सॉरी
2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सिंपल है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर तो इस ग्लास के अंदर बिल्कुल फुली फिल्ड है, इसके अंदर तो थोड़ी सी भी जगह नहीं है, तो लेमन कहाँ से आएगा जब जगह ही नहीं है, तो ये जगह खुद बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही ग्लास के अंदर जाएगा तो ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बाहुबली टाइप है कि यहाँ से जितना स्पेस इसको चाहिए उतने स्पेस में ये खुद आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जितना भी पानी था उसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे जो पानी बाहर निकला तो उस पानी का, लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, वही 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब ही क्यों होगा, बिकॉज जो लेमन है उसका वॉल्यूम भी तो 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस लेमन ने जितना स्पेस लिया उस स्पेस में कितना लिक्विड था, 2 सेंटीमीटर क्यूब, जो उसने बाहर निकाल दिया। तो एक पॉइंट यहाँ पे समझने का यही था कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये लिक्विड का भी वॉल्यूम है और बॉडी का भी वॉल्यूम है, बॉडी का भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लिक्विड का बाहर निकला है वही वॉल्यूम किसका था, सॉलिड ऑब्जेक्ट का था। तो हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर VL की जगह क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स आया जिसको हमने बोल दिया अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट क्या, अब इस वर्ड को समझ रहे हैं हम। अब ये जो पानी बाहर निकला है ये क्या कर रहा है, लेमन को पुश करके जा रहा है, धक्का मार के जा रहा है। एक तरह से इसको ऐसे ही समझना है कि अब ये बाहर क्यों जाएगा। अब तुम बैठे हो, ठीक है, क्लासरूम के अंदर एक बेंच पे बैठे हो, क्या कोई भी दूसरा स्टूडेंट आके अगर तुम्हारी जगह पे बैठेगा तो तुम क्या करोगे, धक्का मुक्की करोगे उसके साथ। तो ये भी वही कर रहा है। अब लेमन इसकी जगह पे आ रहा है, ये भी तो कुछ करेगा ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, लेमन को धक्का मारता, पुश करके जाता है, और पुश कर रहा है मतलब उस पर फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो ये अपथ्रस्ट कौन दे रहा है, ये जो ब्योनेंट या अपथ्रस्ट फोर्स है कौन लगा रहा है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मीन्स जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, बाहर गया, वही इसके ऊपर क्या लगा रहा है, ये अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। मीन्स इसी ने, ये जो लिक्विड बाहर निकला है इसी ने इसका वेट कम कर दिया। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि बॉडी बाहर 10 किलोग्राम की, अंदर जाके 7 किलोग्राम की क्यों रह जाती है, क्योंकि 3 किलोग्राम कहाँ पे कम हो गया, 3 न्यूटन कहाँ पे कम हो गया, जो पानी बाहर निकला उसका वेट है 3 न्यूटन। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो अपथ्रस्ट होता है वो क्या होता है, अपथ्रस्ट या फिर ब्योनेंट फोर्स होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन। अब सबसे पहले हमने ये डेफिनेशन क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पढ़ते तो हमें ये क्रैम करनी पड़ती, लेकिन अब करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड, इमर्ज मीन्स पानी के अंदर डाल देंगे, होली और पार्शियली, या तो पूरी तरह डुबो दो या हाफ डुबो दो पानी के अंदर, या तो नींबू को बिल्कुल नीचे ले जाओ या फिर उसको बीच में थोड़ा सा डाल दो ऊपर से। पार्शियली इन ए फ्लूइड इट लूजेज इट्स वेट, तो इसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, समझ में। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो किसके इक्वल होता है, जितना उसने पानी डिस्प्लेस कर दिया है उतना ही उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं कि देखो, अपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, या फिर इसकी जगह लिख सकते हो अपथ्रस्ट की जगह लिक्विड डिस्प्लेस्ड। रियल वेट, इस बॉडी का मास है m, तो रियल वेट है mg। अपथ्रस्ट कितना लग रहा है हमने यहाँ पे देखा, माइनस mg, तो ये आ जाएगा बॉडी का अपरेंट वेट। तो ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो बहुत ही ज्यादा इजी था। अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट है अब ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो हम कल की वीडियो के अंदर जो होगी लॉ ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर, उसमें बताएंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पर तो हमने बोल दिया कि बॉडी है वो पानी के अंदर डिप हुई है, मतलब वो पानी के अंदर डली हुई है, तो उसका वेट कम हो जाता है। अगर तो हम बोले कि वो बॉडी पानी पे तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तब उसका वेट कितना होगा। मान लो कि बॉडी का वेट है 10 किलोग्राम, ठीक है। किसी भी बॉडी का वेट 10 किलोग्राम, कुछ भी ले सकते हो, उसने कुछ भी पानी बाहर, कितना भी पानी बाहर निकाला, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पानी पे फ्लोट कर रही है, तब उसका अपैरेंट वेट कितना होगा। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने वाले हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर।